मौसम बरसात के आगाज के साथ ही किसान खेती के काम में मसरूफ हो जाते हैं। इस मर्तबा महाराष्ट्र के किसानों को नकली और बनावटी बीजों की वजह से ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास तौर पर सोया बीज के बारे में कई मकामात से शिकायतें मिल रही है। नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात के किसानों को भी नकली और बनावटी बीजों की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में नकली और बनावटी बीजों को फराहम करने वाली इंदौर की ईगल सीड्स एंड बायोटेक कंपनी लिमिटेड के खिलाफ बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमे ज़राअत के मकामी ऑफिसर संतोष नादरे की शिकायत पर ताजराती हिंद की दफ़ा 420 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला काफ़ी हसास और किसानों के मईशत से जुड़ा है, इसलिए हम इसके तमाम पहलुओं की जाँच कर रहे हैं और नकली और बनावटी बीज फराहम करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस मामले की तफ्तीश के लिए लोकल क्राइम ब्रांच की एक खुसूसी टीम को तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई है। यामध्ये संतोष नादरे जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्या माध्यमातून आमच्याकडे एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। ईगल सीड्स अँड बायोटेक लिमिटेड इंदौरची कंपनी आहे। मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचा ते पुरवठा करतात बियाण्याचा, आणि ह्या बियाण्यापासून आपल्या भागामध्ये लोकांच्या खूप मोठ्या तक्रारी यामध्ये आत्तापर्यंत प्राप्त झालेल्या आहेत। शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे आणि उगवण क्षमता अत्यंत कमी असल्याचा यामध्ये अहवाल देखील प्राप्त झालेल्या FIR वरून दिसून येतो। शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या अशा तक्रारीवरून नुकतीच कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या तपासात आणि वजीराबाद पोलीस स्टेशनला दाखल केलेला आहे, परंतु हा तपासाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि गुन्ह्याचं स्वरूप हे आपल्या भागातील सामान्य नागरिकाच्या संवेदनशीलतेशी आता म्हणजे त्यांच्या रोजीरोटीशी निगडीत असल्यामुळे हा तपास अत्यंत कठोरतेने आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो।